सब्सक्राइब करें जेपीए कॉलेज ऑफिशियल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम मज़ीद कुछ मेटाफर्स की एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मेटाफर एनोलॉजीज की एक टाइप होती है। एनोलॉजीज हमारे पास क्या है? इट इज़ अ कंपैरिजन, यानी एक मवाजना होता है ये दो चीज़ों का जो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होती है जो मिलती जुलती हो। चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Her blue eyes were ponds. Her blue eyes were ponds. अब pond जो है वो कहते हैं एक तरह से तालाब को, और यहाँ पर उसकी नीली आंखों को तालाब से तशबीह दी जा रही है, यानी तालाब का पानी भी नीला और गहरा होता है, तो उसकी आंखों को जो खूबसूरत है तो उस खूबसूरती को तालाब की गहराई से मवाजना किया जा रहा है और ये एज अ मैटाफर यूज किया जा रहा है। You are my sunshine. अब सनशाइन जो है एक तरह से जो सूरज चमक रहा होता है तो वो इंसान के लिए सुकून बख्श होता है, राहत बख्श होता है, यानी वो आपको रोशनी भी पहुंचा रहा है, और सर्दियों की जो धूप होती है वो आपको गर्माइश भी पहुंचा रही है। तो उसने यू आर माई सनशाइन का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसको जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक किसी शख्स को सनशाइन से मवाजना कर रहे हैं और एज अ मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं। द कार बिकेम अ फर्नेस आफ्टर सिटिंग इन द सन। अब यहाँ पर हम क्या करें? कार और फर्नेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्नेस भट्टी को कहते हैं जिसमें आग जलाई जा रही होती है, तो फर्नेस जो है वो बहुत गर्म होती है। अब फर्नेस और कार का हम क्या वैसे तो देखा जाए तो ये दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि गाड़ी बिल्कुल भट्टी बन गई। क्यों ऐसा हुआ? आफ्टर सिटिंग इन द सन, यानी कि जब धूप में हमने गाड़ी को खड़ा किया तो वो इतनी गर्म हो गई कि वो एक तरह से फर्नेस बन गई, यानी कि कंपैरिजन है कार का और फर्नेस का। My grandfather is an ogre. अब यहाँ पर ग्रैंडफादर और ओगर को एक तरह से कंपैरिजन उनका किया जा रहा है। ओगर का मतलब होता है राक्षस, तो यहाँ पर जाइंट को और ग्रैंडफादर को आपस में क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो राक्षस होता है वो भी खतरनाक होता है, और यहाँ पर एक खतरनाक दादा के लिए, ग्रैंडफादर के लिए हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? ओगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी ये एक मेटाफर हो गया। Dad's temper was a volcano. वॉल्केनो कहते हैं लावा को जो पहाड़ों से फूटता है। अब डैड का टेम्पर, यानी डैड को इतना, अब्बू को इतना गुस्सा आया हुआ था कि उनके गुस्से को हमने या उनके टेम्पर को हमने वॉल्केनो से तशबीह दे दी, क्योंकि ये भी बहुत गर्म होता है और बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है इसमें भी। तो यहाँ पर डैड के टेम्पर को वॉल्केनो से हमने तशबीह दी जब उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ था। The man's house was a pig pen. The man house was a pig pen. अब हमने एक आदमी के घर को पिग पेन से तशबीह दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल को हटा के हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। The books at school are old dinosaurs. The books at school are old dinosaurs. अब यहाँ पर बुक्स को और ओल्ड डायनासोर्स को आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि बुक जो है वो इतनी पुरानी है जितने के ओल्ड डायनासोर्स। अब पुरानी बुक्स के लिए हमने मेटाफर्स इस्तेमाल किया ओल्ड डायनासोर का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द greedy boy was a shark. The greedy boy was a shark. अब शार्क की क्या खसूसियत होती है कि वो बहुत तेज होती है, यानी बहुत खतरनाक होती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ग्रीडी बॉय यानी एक लालची बंदे को, लालची लड़के को शार्क से कंपैरिजन किया जा रहा है। इनमें दोनों ट्रेड्स, इन दोनों में ट्रेड जो मिलता जुलता है वो है शार्पनेस का, तेजी का या खतरनाक होने का। Her classroom was a zoo with 4 snakes, 2 fish and 3 birds.
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हर क्लासरूम वॉज ए जू। अब जू को और क्लासरूम को आपस में तशबीह दी जा रही है, यानी जू में भी मुख्तलिफ जानवर होते हैं और हर जानवर का एक मुख्तलिफ ट्रेट होता है। इसी तरह क्लासरूम में भी जो लोग पाए जाते हैं, यानी जितने स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी की मुख्तलिफ एक क्वालिटी होती है। तो उन क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जू को और क्लासरूम को कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी यहाँ पर इस जू को हम एज अ मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द स्काई इज अ सी ऑफ ब्लू। द स्काई इज अ सी ऑफ ब्लू। यहाँ पर समंदर को और स्काई को कंपेयर किया जा रहा है, यानी जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान भी नीला और दूर तक दिखाई देने वाला होता है, और इसी तरह समंदर की भी यही खासियत है कि वो दूर तक नीला आपको समंदर नजर आता रहता है। तो यहाँ पर हमने स्काई और सी को, मतलब सी ऑफ ब्लू को एज अ मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इन दोनों को है तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। His stare was a knife to my heart. His stare was a knife to my heart. यानी यहाँ पर हम स्टेयर को और नाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। नाइफ कहते हैं छुरी को और स्टेयर यानी देखना। तो अब यहाँ पर नाइफ और स्टेयर में एक कॉमन चीज़ क्या है कि नाइफ तेज़ होती है और वो इतनी तेज़ी से या गुस्सीली नज़रों से, या जिस तरह भी देख रहा था, यानी उसके लिए इतनी शार्प नज़रें थी वो कि वो उसके दिल पे छुरी का काम करी थी। जिस तरह छुरी तेज होती है और कुछ काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह उसकी स्टेयर जो थी वो छुरी की तरह तेज थी, यानी उसकी नजरें। Her plans are a house of cards. Her plans are a house of cards. House of cards होता है जो हम ताश के पत्तों से घर बनाते हैं, और plans यानी इरादे। अब उसके इरादे इतने कच्चे हैं, यानी अगर हम एक ताश का घर बनाते हैं तो हल्की सी हवा से वो घर गिर जाता है। इसी तरह उसके प्लान्स भी हैं, यानी प्लान्स को हमने तशबीह दे दी हाउस ऑफ कार्ड्स से। किस वजह से हमने उनमें क्या कॉमन ट्रेट था कि वो दोनों बहुत बहुत ही ज्यादा क्या है, नाजुक है, यानी वो किसी भी वक्त टूट के गिर सकते हैं। जैसे हाउस ऑफ कार्ड जो है वो गिर सकते हैं, उसी तरह उसके प्लान्स भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं। The puddle was a mirror. The puddle was a mirror. अब puddle कहते हैं पानी के छोटे से तालाब को, और it was a mirror. mirror कहते हैं शीशे को जिसमें आपको अपना अक्स नजर आ रहा हो। तो वो जो puddle था, यानी जो पानी का तालाब था, वो इतना साफ था कि उसमें आपको अपनी शक्ल नजर आ रही थी। तो ये जो दोनों में रिफ्लेक्शन नजर आने की बात है, या जो एक ट्रेट है वो कॉमन थी कि दोनों में आपको अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, इसलिए puddle को जो है वो मिरर से तशबीह दी गई। She said I am an angel. She said I am an angel. यहाँ पर she यानी जो भी लड़की है वो अपना मवाजना कर रही है एक एंजल से, यानी एक फरिश्ते से। अब वो मवाजना क्यों किया जा रहा है एंजल में और शी में, कि एंजल जो होता है वो भी पाक होता है, यानी मासूम होता है, प्योर होता है। वो उस लड़की ने अपनी प्योरिटी की वजह से अपने आप को एंजल से तशबीह दी, यानी प्योरिटी का जो ट्रेट है वो दोनों में सेम है। इस वजह से हमने एंजल को और शी को एज अ मेटाफर, शी का मेटाफर हमने एंजल को यहाँ पर इस्तेमाल किया। ये थे कुछ मेटाफर्स जिनके मुतालिक आपने पढ़ा। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन मेटाफर्स को दोहराने की कोशिश कीजिए और याद भी करें। आप इन मेटाफर्स का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, और साथ में अपनी इंग्लिश में, यानी जो भी आप लिख रहे हो उनमें भी आप इन मेटाफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।